अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ। कौन बनेगा करोड़पति? बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। अब आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? और जो बात हम बार बार दोहराते आए हैं कि अपनी पहचान बनाना, अपना घर बनाना और इस हॉट सीट पर आने का अवसर आपको एक ही बार मिलेगा। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन देशों को उनकी राष्ट्रीय राजधानियों के अनुसार इस क्रम में लगाएं: अर्जेंटीना, इराक, अजरबैजान, सिंगापुर। Match these countries with their national capitals in this order: अर्जेंटीना, इराक, अजरबैजान, सिंगापुर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: ए बाकू, बी सिंगापुर, सी ब्यूनस एयर्स, डी बगदाद। बाकू, सिंगापुर, ब्यूनस एयर्स, बगदाद। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी ब्यूनस एयर्स, ये अर्जेंटीना की राजधानी। फिर आता है डी बगदाद, इराक। फिर आता है बाकू, अजरबैजान की राजधानी। और अंत में पी सिंगापुर, सिंगापुर की ही राजधानी। सी डी ए बी, इसमें देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल 3 लोगों ने। सबसे कम समय, इमरान खान। आइए इमरान भाई साहब। इमरान भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। ऑलराइट इमरान भाई, बहुत बहुत बधाई आपको। हॉट सीट पर आ गए इमरान खान। ये रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। जी सर। तो इमरान भाई, आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर, मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग किया है और अभी एक लंदन की कंपनी है, उसमें मैं सीनियर डेटा एनालिस्ट हूँ और रिमोट लोकेशन की जॉब है, मतलब मुझे घर से ही करना रहता है वो काम। तो जहाँ आप अभी काम कर रहे हैं, आप खुश हैं वहाँ पर? हाँ सर, मुझे मेरी जॉब बहुत पसंद है, क्योंकि सर ये कहना चाहिए कि मैं अपनी जॉब का अमिताभ बच्चन हूँ। जी जी, क्या कंपेनियन के रूप में आज आप किसे लाए? जी सर, मेरी दूसरी माँ, मेरी बड़ी बहन। ओह अच्छा। आदाब करता हूँ आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तालियां बज जाए। इमरान भाई, जल्दी से आपको खेल के नियम हम समझा देते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके सामने और ये जाएंगे पहले प्रश्न से लेकर के धीरे धीरे 16वें प्रश्न तक। तैयार हो जाइए इमरान भाई। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए इनके लिए। इमरान भाई, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 5,000 रुपए इसका मूल्य है। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वेब सीरीज मामला लीगल है की कहानी किस व्यवसाय के इर्द गिर्द है? द वेब सीरीज मामला लीगल है सेंटर्स अराउंड पीपल प्रैक्टिसिंग व्हाट प्रोफेशन? ए लॉ, बी मेडिसिन, सी आर्किटेक्चर या डी इंजीनियरिंग? कानून, चिकित्सा, वास्तुकला या इंजीनियरिंग? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, लॉ। ए पे कहना था लगाने के लिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 5,000 हो गए आपके। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आएगा 10,000 रुपयों के लिए। रेडी? दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। कौन सा त्योहार रमजान के अंत को चिन्हित करता है? Which festival marks the end of रमजान या रमजान बोलते हैं कई बार? ए ईद अल अधा, बी ईद अल फित्र, सी मिलाद उन नबी या जमातुल विदा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, ईद उल फित्र। बी पे कहना था लगाने के लिए ईद उल फित्र। बिल्कुल सही जवाब। 10,000 जीत लिया आपने। इसी तरह आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। इसके लिए मिलेंगे आपको 15,000। रेडी? अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। चेन्नई और लखनऊ स्थित आईपीएल फ्रेंचाइज के नाम में कौन सा शब्द समान है? Which word is common to the names of the IPL franchises based in Chennai and Lucknow? A Royal, B Knight, C Kings, D Super? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, सुपर। डी सुपर कहने था लगाने के लिए
बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका, बधाई। चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ का है लखनऊ सुपर जायंट्स। आगे है चौथा प्रश्न। इमरान भाई आपके लिए चौथा प्रश्न, 20,000 रुपए ये रहा आपके पर्दे पर। इनमें से क्या बोरेबासी व्यंजन की मुख्य सामग्री है? मुस्कान बता रही है कि आपको मालूम है इसका उत्तर। विच ऑफ दीज इज द मेन इंग्रेडिएंट इन द डिश बोरेबासी? ऑप्शन देखिए, ए राइस, बी मेज, सी रागी, डी मिलेट, चावल, मक्का, रागी या बाजरा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, चावल। चावल को कह रहे हैं ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। चलिए, बोरेबासी है क्या? सर एक्चुअली क्या होता है ना, ये छत्तीसगढ़ के देहात में रहते हैं, मतलब जो मजदूर रहते हैं उनके लिए ये एकदम ही टॉनिक का काम करता है। इसमें जैसे रात, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चावल बहुत ज्यादा होता है, जी जी, तो दोपहर में, रात में हम चावल ही खाते हैं। अब रात में जो चावल होता है उसको क्या कीजिए आप, मिट्टी की हांडी है उसमें डुबा के रख दीजिए और सुबह फिर उसको आप खाइए। वो जिस्म के लिए बहुत ज्यादा ठंडा करता है और उससे एनर्जी बहुत ज्यादा मिलती है। तो बोरे मतलब बोड़ना का मतलब होता है डुबोना, और क्योंकि वो बासी रहता है इसलिए उसको बोरेबासी बोलते हैं। और उसके साथ चटनी बहुत टेस्टी होता है वो खाने में। अच्छा हुआ बता दिया, मैं अभी आगे जाकर के कोशिश करूंगा इसका। भाई बहुत बहुत बधाई आपको। आने वाला इनके लिए पांचवा सवाल। अब इनके पास ये एक मौका है इस पड़ाव को पार करके अपने इरादों को पूरा करने का। पांचवा प्रश्न इमरान भाई ये रहा आपके सामने। 25,000 रुपए मिल सकते हैं इसके लिए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। 3 इडियट्स में किस दिन चतुर ने रैंचो से एक शर्त लगाई थी? इन द फिल्म 3 इडियट्स, ऑन व्हाट डे डज चतुर चैलेंज रैंचो विद अ बेट? ऑप्शंस, ए अर्थ डे, बी गांधी जयंती, सी डॉक्टर्स डे, डी टीचर्स डे। पृथ्वी दिवस, गांधी जयंती, चिकित्सक दिवस या डी शिक्षक दिवस? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस के लिए कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। वरदान भाई साहब, पहला पड़ाव पार कर लिया आपने। मान्यवर, अब चलते हैं आगे। आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। यह है 50,000 रुपए का। रेडी? 6 क्वेश्चन, 50,000 रुपीज ऑन योर स्क्रीन नाउ। अक्टूबर 2025 में कौन से भारतीय क्रिकेटर कुमार संगकारा को पीछे छोड़कर एक दिवसीय में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने? In October 2025, which Indian cricketer went past Kumar Sangakkara to become the second highest run scorer in ODIs? Options: A. Virat Kohli, B. Ravindra Jadeja, C. Shubman Gill, D. KL Rahul. October 2025. सर लाइफलाइन लूंगा मैं। शांत हो जाइए, लाइफलाइन लेंगे इमरान भाई। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, पता नहीं आप लोग क्रिकेट खेलते हैं कि नहीं, और आपका समय शुरू होता है अब। एट्टी 86% दिया है विराट कोहली को। क्या करेंगे भाई साहब? मैंने आज तक इतना बड़ा परसेंट कभी नहीं देखा। सर ए विराट कोहली को लॉक किया जाए। ए विराट कोहली पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। विराट कोहली अद्भुत खिलाड़ी। जिस टीम के साथ वो खेलते हैं उनका जोश जो है, वो आउट होता है तो हम चिल्लाएंगे, मार देंगे छक्का वो भी चिल्लाएंगे। बहुत उमदा उनका टेम्परामेंट है खेल के प्रति। जी ओके, सातवां प्रश्न आएगा अब आपके सामने। 1 लाख रुपए मिलेंगे इसके लिए। सातवां प्रश्न ये रहा। इनमें से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में सिहावा के पास से निकलती है? Which of these rivers originates near Sihava in Chhattisgarh? A.
गोदावरी, बी महानदी, सी कृष्णा या डी ब्यास? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी महानदी। महानदी बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए? यस, एब्सोल्युटली द राइट आंसर। महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ से होकर के बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जा करके वहां तक बहती। तैयार हो जाइए, 8वां प्रश्न आ रहा है, 2 लाख रुपए मिलेंगे इसके लिए। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। पृथ्वी पर समस्त ज्ञात जीवन मुख्यतः किस तत्व के यौगिकों पर आधारित है? All known life on Earth is primarily based on compounds of which element? Options: A carbon, B argon, C iron या D sulfur? Carbon, argon, iron या sulfur? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए कार्बन। कार्बन पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए? बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, वेल डन। कार्बन डीएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जैसे अणुओं की ये रीढ़ होती है, और जितने भी जीव जाए हैं उनमें कार्बन जो है उनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। आगे है 9वां प्रश्न भाई साहब, जी सर। और ये 9वां प्रश्न दे सकता है आपको 3 लाख रुपए। 9वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा शब्द कैमरा के एक मूवमेंट के साथ साथ एरिक युआन द्वारा स्थापित एक सॉफ्टवेयर कंपनी को भी दर्शाता है? Which of these words refers to a camera movement as well as a software company founded by Eric Yuan? Options: A pan, B tilt, C zoom, D roll? Eric Yuan and बहुत सारा काम किया हुआ है आपने सॉफ्टवेयर कंपनीज के साथ। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगा। शांत हो जाइए, टिक एक और लाइफलाइन लेंगे। 2 बचे हैं, 50-50 और संकेत सूचक। संकेत सूचक सर। ऑलराइट, संकेत सूचक को अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। The company saw a surge in its usage in 2020 during the COVID-19 pandemic. कंपनी ने 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान इसके उपयोग में बढ़ोतरी देखी। सर मैंने पढ़ा है ये, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं बहुत। मैंने पढ़ा है ये इसके बारे में। अगर आपके मन में 2 ऐसे ख्याल हैं तो आप 50-50 ले सकते हैं। सर 50-50। कंपनी का नाम 50-50। 50-50। शांत हो जाइए, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और 2 गलत उत्तर या विकल्प मिटा दिए जाए। सी जूम बचा है, बी टिल्ट। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जूम। अपने जूम, सी जूम पे कहना था लगाने के लिए। सर ये सही जवाब निकला है। इतना प्रचलित ये है जूम। सर मैंने पढ़ा है उसको, लेकिन अभी जो मैं फील कर रहा हूँ। आम इसका इस्तेमाल होता है जूम। 2011 में एरिक युआन ने बाजार में सर्वश्रेष्ठ वीडियो कॉन्फ्रेंस सॉल्यूशन बनाने के लक्ष्य के साथ जूम की स्थापना की थी, और बहुत सा काम जो है जूम के द्वारा हो रहा है आजकल। जी, हमारी मीटिंग्स भी जूम में होती है सर। हाँ, अच्छा, बस यही देखिए 152 टाइम्स आपके पास जूम गया है और आपने उसका उत्तर नहीं दिया। ऑलराइट इमरान भाई, अगला प्रश्न आ रहा है, 10वां प्रश्न। बहुत ही ये महत्वपूर्ण जगह, हिस्टोरिक जगह होती है। आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई हैं। जी सर। लेकिन अगर आपने अगले प्रश्न को सही खेला तो अवसर मिल सकता है आपको आगे जाकर के कोई एक लाइफलाइन बचाने की। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए ये रहा आपके सामने। अक्टूबर 2025 में
एक सैन्य तख्ता पलट के बाद माइकल रेंड्रिया निरीना किस देश के राष्ट्रपति बने? In October 2025, after a military coup, Michael Randria Nirina was sworn in as the president of which country? Option देखिए: A. Mauritania, B. Mozambique, C. Malawi, D. Madagascar. कोई लाइफलाइन नहीं है। सही उत्तर आपको देंगे 5 लाख। मोजाम्बिक मुझे लग रहा है। न मालूम हो आप क्विट कर सकते हैं। 3 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। क्योंकि अफ्रीका में अभी वॉर हो रहे हैं। गलत हो गया तो आप नीचे आ जाएंगे 25,000 पे। मेडागास्कर नहीं, मोजाम्बिक या मार्टिनिया है, श्योर। मोजाम्बिक सर 90% श्योर हूँ मैं मोजाम्बिक, लेकिन 11 सेकंड रह गए हैं। या तो क्विट कर जाइए या सही उत्तर बताइए। सर मैं क्विट करूंगा। क्विट करेंगे? शांत हो जाइए टिकटिकी जी। आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें। इमरान भाई, आपकी जीते हुए जो धनराशि है 3 लाख रुपए, आपको हम अभी के अभी ट्रांसफर कर देते हैं। ये हमारा SBI का योनो ऐप है। आपका नाम आ गया। 3 लाख रुपए 1 2 3 4 5 ये भर के हमने कंफर्म कर दिया और ये 3 लाख रुपए पहुंच गए आपके बैंक में। बिल्कुल बिल्कुल जल्दी आते हैं। आप क्विट कर गए हैं, लेकिन हमारे जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं उसे उनको जवाब देना पड़ेगा। गेस करके बताइए कोई भी एक। सर बी मोजाम्बिक। बी मोजाम्बिक पे ताला लगा जाए? नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर। द राइट आंसर इज मेडागास्कर में जेन जी विरोध प्रदर्शन बिजली और पानी की कमी को लेकर के ये शुरू हुआ और सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन में बदल गया और जल्द ही एक सैन्य टेक ओवर देखा गया मेडागास्कर। इमरान भाई, बहुत बहुत बधाई आपको। और बधाई इसलिए दे रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि अब 152 में से कोई ना कोई मिल ही जाए आपको। बहुत देर हो गई वहां। हाँ, ज्यादा देर मत कीजिए। जी सर, बिल्कुल। ठीक है। समझो, इधर सफा चट है, इधर भरापूर है। भाई साहब, आप लोगों के लिए देखिए ये खेल हो रहा है। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन तत्वों को उनके रासायनिक चिन्ह के अनुसार इस क्रम में लगाएं: सोना, कैल्शियम, क्लोरीन, सोडियम। Arrange these elements according to their chemical symbols in this order: gold, calcium, chlorine, sodium. और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने: ACl, BNa, CCa, DAU। समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है DAU सोना, फिर आता है CCA कैल्शियम, फिर आता है ACl क्लोरीन और अंत में BNa सोडियम। ये है सही क्रम। DCAB में देखते हैं कौन जीता। नाजिया शेख, क्या बात है। आइए, एक देनी है आपसे। आइए नाजिया, हेडफोन आ जाइए। समझो हॉट सीट पर आ गए हैं नाजिया शेख। हैदराबाद तेलंगाना से हैं ये। और बहुत बहुत बधाई आपको नाजिया जी। धन्यवाद सर। हम जानना चाहेंगे कि कंपेनियन के रूप में आप किन्हें लाई हैं? सर मेरे साथ मेरे लाइफ के सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम जो है बचपन से अभी तक, मेरे मम्मी पापा, वो दोनों आए हुए हैं सर। बहुत बहुत आप बधाई और शुक्रिया आप सब लोगों को। यहाँ आने के लिए मेरे से ज्यादा एक्साइटेड मेरे पापा थे। वो आपके बहुत बड़े फैन है, बहुत जबरदस्त फैन, एंड वो आपसे एक बार मिल चुके हैं सर।
कहाँ? सर 97 में आप हैदराबाद पद्माला स्टूडियो में आए थे सूर्यवंशम के लिए। ओहो, उसके डायरेक्टर थे ईवी सत्यनारायण। उनकी तेलुगु फिल्म में मैं स्क्रिप्ट असिस्टेंट था हाँ सर। हाँ हाँ सर, वो फिल्म बहुत ही प्रचलित हो गई है जी सर। और सेटमैक्स टेलीविजन पे चलती रहती है। सर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली मूवी हो गई। नहीं, वो सबसे ज्यादा देखने वाली मूवी इसलिए है क्योंकि उनके पास सिर्फ यही एक मूवी है, तो बार बार उसको चलाते रहते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। नजर जी तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न 5,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से क्या वास्तुकला की एक डिग्री है? Which of these is a degree in architecture? A. MBBS, B. BTech, C. BCom, D. B. Arch. सर प्लीज लॉक डी बी आर। B. Arch पे कह रहे हैं, D पे ताल लगाने के लिए। Is the right answer. Well done. 5,000 रुपए जीत गए आप। जल्दी से आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा व्यंजन किसी जानवर के पैरों का उपयोग करके तैयार किया जाता है? Which food item is prepared by using the legs or trotters of an animal? Options: A. Bhija fry, B. Payas soup, C. Pani puri, या D. Omelette. सर प्लीज लॉक बी पाया सूप। पाया सूप B पे कहने था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब। बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये पाया जी, सूप और हेल्दी भी होता है और सर। बहुत ही प्रचलित है जी। सब जगह। तीसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 15,000 रुपए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। एक प्रचलित अंग्रेजी वाक्यांश में यदि गुलाब लाल है तो वायलेट फूल का रंग क्या होगा? According to a popular English phrase, if roses are red, what color is the violet flower? A. Blue, B. Green, C. Yellow, D. Orange. सर मुझे लगता है ए ब्लू है। ब्लू, ओके। जी। ए पे ताल लगाया जाए। आपको जो लगता था वो बिल्कुल सही लगा। क्या बात। ये अंग्रेजी का वो आपने फ्रेज इस्तेमाल किया होगा, रोजेस आर रेड वायलेट्स आर ब्लू, इफ यू डोंट लव मी आई हेट यू, ऐसा कुछ आता है। ऐसा हाँ, अपने आप बना देते हैं कुछ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आएगा, ये है 20,000 रुपए का। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा राज्य पश्चिम बंगाल के पूर्व में है? Which of these states lies east of West Bengal? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए बिहार, बी मेघालय, सी कर्नाटक, डी पंजाब। सर प्लीज लॉक बी मेघालय। बी मेघालय, तो लगा जाए बी पे। यहाँ बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह क्या बात है। बिहार, मेघालय, कर्नाटक, पंजाब थे उसमें से मेघालय। ऑलराइट, अगला प्रश्न डालने से पहले नाजिया जी हम आपसे जानना चाहेंगे आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ। 13 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, एंड मैं करंटली एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ सेल्सफोर्स नामक कंपनी के लिए। यही क्यों चुना आपने? आपके सर वालिद साहब जो है लेखक हैं, हाँ। वो आपको नहीं लगा कि आपको लेखिका बनना चाहिए? नहीं सर, ये मेरे बड़ी बहन है जो खुद आईटी फील्ड में है, एंड वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वो भी साइड आईटी में फील्ड में है? जी। ओह, ओके। तो ये उनका गाइडेंस था कि बचपन से ना मेरे कम्युनिकेशन स्किल स्कूल में डिबेट्स, इलेक्ट्यूशंस वगैरह में मैं बहुत पार्टिसिपेट करती थी। तो उनको लगा कि तुम ये ट्राई करो MBA करना, एंड उसके बाद में ट्राई टू गेट ऑन टू बिजनेस मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड। तो उन्हीं के गाइडेंस की वजह से मैं आज यहाँ पर। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको। जी, Alright. शुक्रिया। तो आने वाला इनके लिए 5वां सवाल। अब इनके पास ये एक मौका है इस पड़ाव को पार करके अपने इरादों को पूरा करने का। 5वां प्रश्न आ रहा है नाजिया जी। 25,000 रुपए खेल का पहला पड़ाव है और वो आपके पर्दे पर ये रहा। 50 छात्रों की एक कक्षा में यदि 45 छात्र सफल होते हैं तो विफलता दर क्या है? In a class of 50 students, if 45 students pass, what is the failure rate? ऑप्शन देखिए। A
0%, B 25%, C 10% या D 50%? सर प्लीज लॉक सी 10%। मार दें, जी ताला लगा दें। जी। C 10% पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बधाई हो, बिल्कुल सही जवाब। हमको 1.5 साल लग जाता है ये कट करने में। हमारा मैथमेटिक्स बहुत खराब है ही नहीं हमारे पास। ओके नजर जी, आगे चलते हैं खेल में। आएगा जी। आपके सामने छठा प्रश्न। ये है 50,000 रुपए के। छठा प्रश्न 50,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। एस राजामौली की आगामी फिल्म वाराणसी में इनमें से कौन मुख्य भूमिका में है? Which of these actors is the lead in S.S. Rajamouli's upcoming film Varanasi? Options: A. Mahesh Babu, B. Nagarjun, C. Ram Charan, या D. Chiranjeevi? सर प्लीज लॉक ए महेश बाबू। ए महेश बाबू पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। बहुत ही प्रमुख कलाकार महेश बाबू, जी और तेलुगु सिनेमा में तो है ही, लेकिन देश भर में भी इनकी कई फिल्में, और राजामौली जी जैसे विख्यात निर्देशक, अद्भुत इनकी फिल्में रही हैं। ओके ऑलराइट नाज़र जी, आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। 1 लाख रुपए मिलेंगे इसके लिए। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या हृदय का एक कक्ष है जो फेफड़ों और शरीर के अन्य भागों के लिए खून बाहर निकालता है? Which of these is a chamber of the heart that pumps blood out to the lungs and the rest of the body? Options: A. Duodenum, B. Jejunum, C. Ileum, या D. Ventricle? हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, 4 चेम्बर्स होते हैं हार्ट के। तो सर आंसर डी वेंट्रिकल होना चाहिए। Ventricle. जी डी कह रहे हैं वेंट्रिकल होना चाहिए, तो लगा दिया जाए। यस इज द राइट आंसर, वेल डन। बहुत बहुत बधाई आपको। हृदय में 4 चेंबर होते हैं देवियों सज्जनों, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल्स, और अभी आपने स्वयं बता दिया उनके बारे में। ऑलराइट नाज़र जी, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आ गया है, 2 लाख रुपए इसके लिए। रेडी? 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। जोएल मोकीर, फिलिप एगियों और पीटर हॉविट को 2025 में किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार मिला? Joel Mokyr, Philippe Aghion and Peter Howitt received the Nobel Prize in which category in the year 2025? A. Physics, B. Economics, C. Medicine, D. Peace? सर फिजिक्स तो नहीं है, डी पीस भी नहीं है। मुझे लगता है भौतिक बी। विज्ञान, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, या डी शांति? बी इकोनॉमिक्स लग रहा है। लगा दें? जी बी इकोनॉमिक्स कह रही था लगाने के लिए। बहुत समय लगा आपको देने में, लेकिन सही जवाब निकला। देवी जी क्या बात है, वेल प्लेड नाज़िया। इन सभी ने ये बताया था कि कैसे इनोवेशन इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित करता है। ओके, अब आ गया 9वां प्रश्न। 3 लाख रुपए है इसका मूल्य। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2025 तक के संदर्भ में अंतरिक्ष में चलते हुए सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? As of October 2025, who is the woman astronaut with the most cumulative time on spacewalks? Options: A. Yelena Serova, B. Wang Heozi, C. Peggy Whitson, D. Sunita Williams? सर इसका आंसर डी सुनीता विलियम्स होना चाहिए।
क्योंकि वो बहुत समय रही है स्पेस में एंड क्या करना चाहिए? आई गो विद डी सुनीता विलियम्स सर। डी सुनीता विलियम्स कह रही हैं डी पे ताला लगाने के लिए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर, वेल प्लेड। क्या बात है, वाह, बड़ा कठिन प्रश्न था लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। उनके पास कुल स्पेस वॉक टाइम 62 घंटे 6 मिनट, जो नासा की ऑल टाइम लिस्ट में चौथा है। उन्होंने 30 जनवरी 2025 को पेगी विटसन का रिकॉर्ड जो था तोड़ते हुए ये उपलब्धि उन्होंने पास की थी। और नजर जी आ रहा है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह होती है ये। 5 लाख रुपए इसके लिए मिलते हैं। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 2025 में भारत ने किस देश द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय जापाड अभ्यास में भाग लेने के लिए एक सैन्य दल भेजा था? In September 2025, India sent a military team to participate in the multinational Zapad exercise, hosted by which country? A. China, B. Russia, C. Israel, D. Vietnam. China, Rus, Israel, Vietnam. Zapad exercise. सर ये भी पढ़ा हुआ है मैंने। डी वियतनाम लगा है, बट अभी थोड़ा कंफ्यूजन भी है। कष्ट हो रहा हो तो आप लाइफलाइन ले सकती हैं, तीनों जीवित हैं। सर लाइफलाइन। ओके, शांत हो जाइए टिकटिकी। कौन सी? ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल लेना चाह रही है, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपकी जानकारी सही होनी चाहिए जिताने के लिए, और आपका समय शुरू होता है अब। बी, रशिया को दिया है 67%। जी 12% ए को मिला, सी को 13 और डी को 8। मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी सर। प्लीज लॉक आपने बी। इसको इसी के बारे में पढ़ा था? जी यही था। पोल लगते वक्त भी मुझे याद आ गया था, फिर मैं ऑलराइट, कह रहे हैं बी सबसे ज्यादा प्रतिशत इसको दिया गया है, लगाया जाए बी पे ताला। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। क्या बात है, वेरी मुश्किल कट। 5 लाख रुपए जीत के चेक आ गया आपके नाम। नजर जी, तालियां बजती रहे इनके लिए। वेल प्लेड। ये देखिए 5 लाख रुपए का चेक। वेल प्लेड। इसका उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ाना और आपसी संचालन में सुधार करना और भारत रूस के बीच विश्वास की भावना को और भी मजबूत बनाना। ओके, और हम आपको बधाई देते हैं क्योंकि 10 प्रश्नों का सही उत्तर देकर 5 लाख रुपए आप जीत गए हैं, और अब आएगा सुपर संदूक। जी खेलने का अवसर मिलेगा आपको। ओके, बारी आ गई है सुपर संदूक की। नाज़िया जी, छाप दीजिए नक्शा इनके पर्दे पर। नाज़िया जी, वो पर्दा पे आपके छप गया है नक्शा। जी अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? इंग्लिश सर। अंग्रेजी में। इंग्लिश या। ओके, तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। नाज़िया जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। On a standard keyboard, what does CTRL stand for? Copy, control. B, control. Correct. Next, Mary Shelley is the author of which of these books? A Passage to India, A Suitable A, Passage to India. Wallet. Which Olympic sport features arrows as equipment? Boxing. Archery. Archery C, is right. Next, Spanish latte is a variety B, coffee. of which? Absolutely right. Next, who directed the 1951 movie Awara and also A, starred- Raj Kapoor. बिल्कुल सही। Next, which of these happens once in 2 years? Summer Olympics, Kochi Biennale, FIFA World Cup, D, Asian Games. D, Asian Games. No, wrong. Sorry. Elon Musk is currently the CEO of which D, of these SpaceX. companies? SpaceX is right. Next, who among these is an ODI World Cup winning captain? Virat Kohli, Kane Williamson, Chris Gayle, Ricky Ponting. Rick Ponting. Correct. Next, the word canine generally refers to which of these B, animals? dog. Absolutely right. Next, the Ahirani language is primarily spoken in which region? Marwar, Tulu Nadu, Garhwal, Khandesh. Please lock C, Garhwal. See, Garhwal is wrong. Wrong. Okay.
पूरा समय हो गया, लेकिन 7 प्रश्नों का आपने सही जी। उत्तर दे दिया है। 70,000 रुपए आपको मिल गए हैं। अब ये 70,000 जो आपने जीते हैं बैंक में डाल देंगे। तालियां बज जाए इनके लिए। ये हमारा यूपीआई का ऐप है, इसको स्कैन करते हैं हम यूपीआई द्वारा और यहाँ भर देंगे 70,000 रुपए। डन, सेंड, सबमिट, पिन डाल दिया और दिया 70,000 आपके बैंक में। अब आपको बताना होगा कि वो बैंक में पड़े रहें या इसके एवज में अपनी लाइफलाइन जिंदा कीजिएगा। लाइफलाइन जीवित करो। लाइफलाइन जीवित करवाएंगे। कितना भरोसा है इनको आपके ऊपर, देखिए। कबीर महाशय पैसों के एवज में इनकी खोई हुई लाइफलाइन ऑडियंस जीवित हो गई। अब ऐसा है नाजिया जी, तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित। बड़ा कम होता है यहाँ पर खिलाड़ी आकर के तीनों लाइफलाइन जीवित रहें। इसी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव सुपर संदूक पार हो गया है। जी। ओके, अब आपके सामने आएगा 11वां प्रश्न और ये है 7.5 लाख रुपए का। जी। 11वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किस पूर्व भारतीय सिविल सेवक द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स इज अ बुक रिटन बाय विच फॉर्मर इंडियन सिविल सर्वेंट? ए C.D. देशमुख, B जॉन मथाई, C G.S. वाजपेयी, D V.P. मेनन। Story of the integration of the Indian states. सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। तीनों जीवित है, कौन सी? आस्क द ऑडियंस। Ask the audience. जी। ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। एक और बारी आ गई आपकी। आपके लिए इम्तिहान चल रहा है आज। And your time starts now. डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया 51%। ए, बी और सी को मिले हैं 11, 15, 23। क्या कीजिएगा? I'll go with audience sir। कोई दी ऑडियंस? जी। ऑलराइट, अधिकतर ऑडियंस कह रही है डी और आप भी चाह रही हैं डी पे ताल लगा जाए। आप हंस रहे हैं या निराश हो रही हैं? टेंस हो सर। हंसी है क्योंकि बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। हाउ आर यू डूइंग ऑल दिस? अनबिलीवेबल। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है। वीपी मेनन जो थे स्टेट्स डिपार्टमेंट में सरदार पटेल के अंतर्गत सचिव थे ये, और उनकी इस पुस्तक में रियासतों को भारत में एकीकृत करने की कहानी का विस्तार से वर्णन किया गया था। जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे स्टेट्स को एकत्र किया, और जानी मानी हिस्टोरिकल बात है ये तो। जी। वीपी मेनन उनके सचिव थे, उन्होंने ये पुस्तक लिखी। वेल प्लेड ऑडियंस। सच ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। आगे चलते हैं नाजिया जी। ये जो आपने इतने धनराशि इकट्ठा कर ली है, ये जाने कहाँ वाला है? सर मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने पेरेंट्स को हज या उम्रा कराने ले जाऊं। ओह, पेरेंट्स एंड सास ससुर चारों। ओके ओके। तो चलिए, ये बहुत ही मुबारक चीज होगी हम सब के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरी हो जाए। ठीक है, सर शुक्रिया सर। आएगा अब आपके सामने 12वां प्रश्न। 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 2025 में वैष्णवी अदकर किस खेल में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलों में कांस्य पदक जीतकर इसमें पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? इन द ईयर 2025, वैष्णवी अदकर won a historic bronze at the World University Games in which sport? Becoming the first Indian woman to win a medal in it. Options: A, badminton, B, table tennis, C, tennis, D, squash.
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। सर बी टेबल टेनिस लग रहा है। कष्ट हो रहा हो तो 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपकी। नाम सुना हुआ है बट सर मैं संकेत सूचक। संकेत सूचक लेंगे, ओके। इसको अंकित कर दिया जाए संकेत सूचक को। कंप्यूटर जी एक इनको हिंट दे देते हैं। Emily Morismo is a champion in this sport. Emily Morismo इस खेल की एक चैंपियन है। बैडमिंटन लग रहा है सर। ठीक है, I'll go with 50-50। 50-50 लाइफलाइन लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत जो है विकल्प वो निकाल दिए जाएंगे। निकाल दिया जाए कंप्यूटर जी। बैडमिंटन बचा है और टेनिस बचा है। एक सही देगा आपको 12.5। गलत हो गया तो नीचे आप गिर जाएंगे 5 लाख पे। सर ए बैडमिंटन लॉक कर दीजिए। ए बैडमिंटन कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बैडमिंटन इज द रॉन्ग आंसर। वैष्णवी अदकर ने बर्लिन में महिला एकल टेनिस में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। 46 सालों में पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय ने टेनिस में एक पदक जीता है। इससे पहले नंदन बल ने ये पदक जीता था। कोई बात नहीं नाजिया जी, आप बहुत अच्छा खेली, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे सुनने को मिली, लेकिन आप गिर गए हैं नीचे 5 लाख पे। ऑलराइट, नाजिया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बज जाएं, क्योंकि ये 5 लाख रुपए हम ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। ये योनो ऐप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। नाजिया शेख आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफर करेंगे 5 लाख रुपए। ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और अभी के अभी पहुंच गया ये आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से योनो ऐप है। ओके, बिग हैंड। एक और मौका मिल रहा है आप लोगों को फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। तैयार हो जाइए, रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भाषाएं प्रमुखतः जिस राज्य में बोली जाती हैं उसके अनुसार इन्हें इस क्रम में लगाएं: बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, उड़िया। Match these languages to the states where they are primarily spoken in this order: बंगाली, गुजराती, कन्नड़, उड़िया। और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने। ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, या डी कर्नाटक, कर्नाटका। समय समाप्त। सही क्रम क्या होना चाहिए बताइए कंप्यूटर जी। सी पश्चिम बंगाल, वेस्ट यानी बांग्ला। फिर आता है ए गुजरात, गुजराती। फिर आता है डी कर्नाटक, कर्नाटक में यानी कन्नड़। और बी उड़ीसा, उड़िया में। आइए देखते हैं सही क्रम में सी, ए, डी, बी पे किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सबने सही जवाब दिया और सबसे कम सोनम। आइए सोनम जी, थैंक यू
so Very much. hard for Sonam, everybody. बहुत बहुत बधाई आपको। ये जो आपने टीका लगाया हुआ है माथे पर, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है हमको। जी सर। सर मेरे संप्रदाय से है ये। ओह अच्छा। मैं श्री हरिदास संप्रदाय की हूँ और ये हमें कलयुग के प्रभाव से बचाता है। ओह अच्छा। सोनम जी हमारे सामने विराजमान है। सोनम जी जो है ये वृंदावन उत्तर प्रदेश से आई हैं और यहाँ जब आई जैसे ही हमने इनका जो तिलक लगा है इनके माथे पर, जी सर। उसकी हमने प्रशंसा की थी। जी सर। सोनम जी आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी जॉब करती हूँ, होम मेकर हूँ। वाह क्या बात है। कि आज का सिंहासन 25 पर आज कौन विराजमान है, कौन है जो आज आप सर इनके मेरे साथ? साथ मेरी बुआ जी आई हैं। वाह अच्छा। जी। प्रणाम करता हूँ। आपका शुभ नाम? प्रेमा परिहार। तालियां बज जाए इनके लिए एक बार जोरदार। ऑलराइट सोनम जी, कानून तो आपको मालूम है इस खेल के। ऑलराइट लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। सोनम जी पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 5,000 रुपए। पहला प्रश्न, इनमें से किस प्रकार के कपड़ों में आमतौर पर आस्तीन होती है? Which of these types of clothing would usually have sleeves? A. पैंट, B. कैप, C. शर्ट या D. शू? सर सी पतलून, कमीज। टोपी, कमीज या जूता? सर सी कमीज। कमीज। कमीज पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब। 5,000 रुपए जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न आएगा। 10,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे और वो प्रश्न ये रहा, आमतौर पर एक द्विभाषी व्यक्ति कितनी भाषाएं बोल सकता है? Generally, a bilingual person can speak how many languages? ऑप्शन देखिए, A 1, B 2, C 3, D 5। 1, 2, 3 या 5? सर दो। 2 पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही बात। क्या बात। आगे चलते हैं पूनम जी। तीसरा प्रश्न आ गया है, 15,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे और तीसरा प्रश्न ये रहा, 2025 की एक दीवाने की दीवानियत फिल्म में किस अभिनेता ने मुख्य भूमिका निभाई है? जी सर। चेहरे पर मुस्कान आ गई आपके। Which actor played the lead role in the 2025 film एक दीवाने की दीवानियत? ऑप्शन देखिए, A हर्षवर्धन राणे, B विकी कौशल, C राजकुमार राव, D कार्तिक आर्यन। सर ए हर्षवर्धन राणे। ए हर्षवर्धन राणे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई। 15,000 रुपए जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं सोनम जी, ये चौथा प्रश्न आएगा, 20,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने, लोकसभा चुनाव में वोट देने के लिए 10 साल के एक भारतीय को कम से कम कितने साल प्रतीक्षा करनी होगी? At least how many years should a 10-year-old Indian wait in order to vote in a Lok Sabha election? और आपके विकल्प ये रहा आपके सामने, A 5, B 8, C 10 या D 15। 10 साल के। सर बी 8 साल को लॉक कर दिया जाए। B 8 को कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए तब आप लोकसभा इलेक्शन में अपना योगदान कर सकते हैं। आने वाला इनके लिए 5वां सवाल और अब इनके पास ये एक मौका है कि इस पड़ाव को पार करके अपने इरादों को ये पूरा कर सके। 5वां प्रश्न, 25,000 रुपए ये रहा आपके सामने। अक्टूबर 2025 तक के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में वही पद पर कौन है जिन पर सुश्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में है? As of October 2025, who holds the same post in Uttar Pradesh that Sushri Mamata Banerjee holds in West Bengal? Options: A Shri Mohan Charan Majhi, B Shri Vishnudev Sai, C Shri Yogi Adityanath, D Shri Hemant Soren। सर सी श्री योगी आदित्यनाथ जी को लॉक कर दिया जाए। जी सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए श्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई हो। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया। बहुत बहुत बधाई आपको। छठा प्रश्न आ रहा है आपके लिए, जी, 50,000 रुपए मिल सकते हैं जी, इसके सर। लिए। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने, इनमें से क्या भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए
बाल देखभाल संस्थान है जो बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सेवाएं प्रदान करते हैं. Started by the government of India, which of these is a child care institution primarily meant to serve children and pregnant women? और आपके ऑप्शंस हैं ए आंगनवाड़ी, बी उज्ज्वला, सी जनधन, डी उड़ान. उज्ज्वला योजना गैस से है. उज्ज्वला योजना तो सर गैस से है. उड़ान सर अलग है, जनधन अलग है. सर ए आंगनबाड़ी को लॉक कर दिया जाए. आंगनबाड़ी जी. ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई. वाह. आंगनवाड़ी सेवाएं जो हैं वो बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए ये स्थापित की गई हैं. जी सर. आगे चलते हैं. 7वां प्रश्न. जी. रेडी? 1 लाख जी. रुपए. 7वां प्रश्न. सोनम जी ये रहा आपके सामने. इनमें से कौन सी प्रसिद्ध संरचना मुख्यतः लोहे से बनी है? Which of these famous structures is primarily made of iron? A. Konark Sun Temple. B. Qutub Minar. C. Taj Mahal. D. Eiffel Tower. Konark सूर्य मंदिर, कुतुब मीनार, ताज महल, आईफल टावर. सर कोणार्क सूर्य मंदिर तो सर नहीं, ताजमहल भी नहीं. सर डी आईफिल टावर को लॉक कर दिया जाए. डी पे कहने था लगाने के लिए. बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने. आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर. 2 लाख रुपए इसका मूल्य है. और 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने. इनमें से क्या अपने आप को राष्ट्र की जीवन रेखा से परिभाषित करता है? Which of these entities describes itself as lifeline to the nation? ऑप्शन देखिए. A. Indian Railways. B. Coal India. C. ISRO. D. SBI. भारतीय रेल, कोल इंडिया, इसरो, SBI. राष्ट्र की जीवन रेखा. सर इसका मुझको SBI लग रहा है. कोल इंडिया. सर मैं संकेत सूचक लेना चाहूंगी. शांत हो जाइए टिकटिकी जी. कमेटी महाशय, संकेत सूचक को अंकित कर दिया जाए. और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं. ओके. जी सर. You can book tickets on this on IRCTC. जी सर जी. आप इसके लिए IRCTC पर टिकट बना सकते हैं. सर लॉक प्लीज ऑप्शन ए भारतीय रेल. ए भारतीय रेल. इसके ऊपर कह रहे हैं ताला लगाने के लिए. ये सही उत्तर निकला. क्योंकि भारतीय रेल भारत के हर भाग को जोड़ती है, इसलिए ये परिभाषा जो है राष्ट्र की जीवन रेखा है, इसको एक टाइटल दिया हुआ है. जी सर. बहुत सुंदर खेल हो रहा है आपका. 9वां प्रश्न. 3 लाख रुपए ये रहा आपके सामने. (1930 से 32 के दौरान किस शहर ने ब्रिटिश सरकार और भारतीय प्रतिनिधियों के बीच गोल मेज सम्मेलनों की एक श्रृंखला का आयोजन किया था? Which city hosted a series of roundtable conferences during 1930 to 1932 between the British government and Indian representatives? ऑप्शन देखिए. A. कोलकाता. B. लंदन. C. चेन्नई या D. मैनचेस्टर. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. सर लंदन. 25 सेकंड बचे हैं. जी सर. लाइफलाइन 50-50. ओके, एक और लाइफलाइन लेंगे. शांत हो जाइए. 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रही हैं कंप्यूटर जी. 2 गलत जो इसको अंकित कर दिया जाए पहले. जी हाँ. और 2 जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए.
जी सर। चेन्नई और लंदन बचे हैं। सर लंदन को लॉक कर दिया जाए। बी, लंदन पे कह रही ताला लगाने के लिए। ये सही जवाब निकला आपका, वाह। ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें भारत को डोमिनियन स्टेटस देने के बारे में चर्चा हुई थी, पर ये प्रयास जो था वो सफल नहीं हुआ था। जी सर। 10वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पड़ाव होता है। जी सर। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैत्री इनमें से किस जगह भारत के एक अनुसंधान केंद्र का नाम है? मैत्री इज इंडियाज रिसर्च स्टेशन इन विच ऑफ दीज प्लेसेस? ओके, ऑप्शन देखिए। ए एंटार्क्टिका, बी अमेज़न रेन फॉरेस्ट, सी नॉर्थ पोल या डी सहारा डेजर्ट। एंटार्क्टिका, अमेज़न वर्षावन, सी उत्तरी ध्रुव या डी सहारा रेगिस्तान। मैत्री रिसर्च स्टेशन का नाम है। सर लाइफलाइन लूंगी, ऑडियंस पोल। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं? ऑडियंस पोल, इसको पहले अंकित कर दिया जाए। और आपका समय शुरू होता है अब। ए अंटार्कटिका को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 54। बी, सी और डी को मिले हैं 6, 12 और 28। क्या कीजिएगा? सर ए अंटार्कटिका लॉक कर दीजिए। कर दें? जी सर। ए अंटार्कटिका पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। अरे क्या बात है ऑडियंस। ऑडियंस पोल की सहायता ध्रुव द्वारा प्राप्त हुई है, इनको बहुत बहुत बधाई। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। चेक आ रहा है, जोरदार ताली और बज जाए। ₹5 लाख। ये जो 5 लाख रुपए हैं, जी सर। इसका क्या होगा इस्तेमाल? सर अपनी एक छोटी सी कुटिया बनानी है, क्योंकि सर अभी हम रेंट पे ही हैं। ओह अच्छा अच्छा। अगर सर कुटिया का कुछ नहीं हो पाया तो सर ये पूरी धनराशि मैं अपने बच्चों के लिए रखूंगी, क्योंकि सर हमारी वृंदावन से बाहर जाने की कोई चाह नहीं है। लेकिन सर आगे कभी फ्यूचर में बच्चे जाना चाहें बाहर या जी, स्टडी जी। के लिए, तो मैं कभी उन्हें रोकना नहीं चाहती। तो ये बहुत धनराशि अच्छी उनके बात लिए ही है, है। वाह। ऑलराइट सोनम जी, जैसा कि आप जानते हैं 10वें प्रश्न के बाद आता है सुपर संदूक। जी सर। तो सुपर संदूक का जो नक्शा है वो छाप दिया जाए कंप्यूटर जी। सोनम जी, आप जानती होंगी काफी देर से आप वहां बैठी हैं, आपने सर। सुन लिया होगा। जी सर। हिंदी में पढ़ूं या सर, अंग्रेजी? हिंदी में। हिंदी में पढ़ें, जी सर। ठीक है। कंप्यूटर जी तैयार हो जाइए, हम खेलेंगे सुपर संदूक। रेडी सोनम जी? जी सर। आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। भारत ने किस वर्ष स्वतंत्रता सर की 2017। गलत। नेक्स्ट। महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा क्या है? सर मराठी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। इनमें से किस विटामिन को कोबैलामिन कहा जाता है? सर A11, B12। B12 सही। नेक्स्ट। इनमें से किसका उत्तर अन्य 3 से अलग है? 14 - 4, 5 + 5, सर, 10 पास। पास। नेक्स्ट। गुजरात के किस शहर को डायमंड सिटी उपनाम दिया गया है? अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा? सर बड़ोदरा। रॉन्ग। ठेकुआ मुख्यतः इनमें से किस राज्य से जुड़ा एक सर खाद्य? बिहार। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। किस पूर्व क्रिकेटर ने सनी डेज पुस्तक लिखी है? रवि पास। शास्त्री, पास। जी। नेक्स्ट। इनमें से किस फिल्म में यामी गौतम? सर बिकी डोनर। नहीं, गलत हो गया वो। माउंट वेसुवियस किस देश में स्थित है? बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूएसए? सर पास। पास। नेक्स्ट। संबलपुर किस राज्य का एक शहर है? उड़ीसा? सर उड़ीसा। बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट। इनमें से किसका उत्तर अन्य 3 से अलग है? सर 10+2। करेक्ट। नेक्स्ट। किस पूर्व क्रिकेटर ने सर सनी सुनील डेज? गावस्कर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट।
माउंट वेसुवियस किस देश में स्थित है? सर बांग्लादेश। गलत हो गया। समय समाप्त हो गया। 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 60,000 रुपया जीत गए हैं। सबसे पहले तो हम ये 60,000 रुपया आपके बैंक में जमा कर देंगे। ये हमारा यूपीआई का एक ऐप है। क्यूआर कोड को हम स्कैन करते हैं और यहाँ छाप देते हैं 60, 1 2 3 4 60 हो गया। हाँ ठीक है, डन किया, पिन डाल दिया, सबमिट किया, तो 60,000 पहुंच गया आपके बैंक में। अब आपको बताना पड़ेगा सुनो जी, ये बैंक में रहे या इसके एवज में कोई लाइफलाइन जिंदगी नहीं सर, ऑडियंस पोल। ऑडियंस, अरे वाह क्या बात है, इतना भरोसा है आपको। तो मेरे महाशय पैसों के एवज में ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को जिंदा कर दिया जाए। बिल्कुल जिंदा हो गई है। बहुत बहुत बधाई आपको और ऑडियंस देखिए कितना विश्वास रखा है मैंने आपका। और सुनो जी, अब आपका ध्यान आ जाए खेल की ओर। जी सर। 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राष्ट्रवादी का जन्म 15 अगस्त को कोलकाता में हुआ था? Which of these nationalists was born on the 15th of August in Kolkata? A. नेताजी सुभाष चंद्र बोस, B. श्री अरबिंदो, C. स्वामी विवेकानंद या D. आचार्य विनोबा भावे। 15 अगस्त को 15 अगस्त को हुआ था सर, ये याद नहीं है, लेकिन ये पता है कि श्री अरविंदो वहां से हैं। स्वामी विवेकानंद नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी नहीं, आचार्य विनोबा सर, श्री अरविंदो। लगा निताला? जी सर। B. श्री अरबिंदो बेताल लगाया जाए। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 7.5 लाख रुपया जीत लिया आपने। श्री अरबिंदो का जन्म 15 अगस्त 1872 1872 को कोलकाता में हुआ था। वो स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा थे और अपने राष्ट्रवादी लेखों से इसे समर्थन उन्होंने दिया था। आगे बढ़ते हैं। जी 12वां प्रश्न, 12.5 लाख रुपए ये रहा स्क्रीन के ऊपर। किस भरतनाट्यम प्रतिपादक ने 1936 में कलाक्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी? Which Bharatnatyam exponent established the Kalakshetra Foundation in the year 1936? A. सितारा देवी, B. यामिनी कृष्णमूर्ति, C. मृणालिनी साराभाई, D. रुक्मणी देवी अरुणडेल। भरतनाट्यम कलाक्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना। सर जितना लग रहा है उसके हिसाब से तो सर रुक्मणी देवी अरुणडेल हैं। बाकी सर मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ, क्योंकि सर बिल्कुल माइंड में थोड़ा थोड़ा क्लिक कर रहा है, ज़्यादा क्लिक नहीं कर रहा है। मैं सर ऑडियंस पोल लूँगी। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। बारी आ गई आपकी ऑडियंस और आपका समय शुरू होता है अब। डी को 50%, ए को 34, बी को 4, सी को 12। क्या कीजिएगा? सर लॉक ऑप्शन डी, रुक्मणी देवी अरुणडेल लगा दें? लॉक कर दिया जाए। डी रुक्मणी देवी अरुणडेल का कह रहे हैं, डी पे ताला लगा जाए। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड ऑडियंस। वाह क्या बात है, अद्भुत जनता बैठी हुई है आज। हम कलाक्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना जो थी वो रुक्मणी देवी अरुणडेल द्वारा 1936 में कलात्मक शिक्षा प्रदान करने और उसकी अभिव्यक्ति को मंच प्रदान करने के लिए ये की गई थी। और सुनो जी, ध्यान रहे, अब आ रहा है आपके सामने 25 लाख रुपए का प्रश्न।
13वां प्रश्न 25 लाख रुपए ये रहा आपके सामने। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आपको संघ सूची और राज्य सूची मिलेगी जिसमें उन विषयों की सूची है जिन पर वे कानून बना सकते हैं? In which schedule of the Indian Constitution can you find the union list and state list listing subjects on which they can make laws? ऑप्शन देखिए। A 6th, B 7th, C 12th, D 11th। छठी, 7वीं, 12वीं या 11वीं? सर लग तो छठी रहा है, पर सन अगेन मैं श्योर नहीं हूँ उसके लिए। माइंड में उतना भी क्लिक नहीं कर रहा, तो सर मैं क्विट ही करूँ। क्विट करेंगे? जी सर। अंतिम निर्णय आपका? जी सर। और आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें। तालियां बज जाएं सोनम जी के लिए। सोनम जी, आपने 12.5 लाख रुपए जीते हैं और ये 12.5 लाख रुपए हम आपके बैंक में जमा करवा देते हैं अभी के अभी। हमारा ये योनो ऐप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफर करेंगे और ये अभी के अभी पहुंच गया 12.5 लाख आपके बैंक अकाउंट में। बिल्कुल जल्दी, आसान और तेज तरीका। बहुत बहुत बधाई। अच्छा, जाने से पहले इसका उत्तर बताना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर छठी। A 6। जी। ए पर ताला लगाया जाए, ये गलत होता, बच गई आप। सही है 7th, B 7। जी। संविधान की 7वीं अनुसूची के अधिनियम 246 246 में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कंकरेंट सूची के कर्तव्यों का विवरण जो है वो दिया गया है। तालियां बज जाएं इनके लिए।